बिहार में छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। राजभवन में सांसद पप्पू यादव और छात्र प्रतिनिधियों की राज्यपाल से मुलाकात तो हुई, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि केवल आश्वासनों से बात नहीं बनेगी और जब तक लिखित में ठोस कदम नहीं उठाए जाते, प्रदर्शन जारी रहेगा। बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने, शिक्षक, दारोगा बहाली, पैरामेडिकल डोमिसाइल नीति को सख्ती से लागू करने और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर डटे हुए हैं। वे आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। सांसद पप्पू यादव ने बताया कि महामहिम राज्यपाल उनकी बातें सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। वे उनकी मांगों को सरकार से पूरा कराने का वादा भी किया। जी थोड़ा सा हटा लो ना यार, 1 मिनट आराम से। तैयारी ठीक कम होता है, बाल छोड़ दीजिए। ठीक है। सारे मुद्दों इसमें माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय थे, दीपक जी थे, नदीम जी थे और हमारे 2 छात्र लीडर, हमारे साथ पीएचडी होल्डर छात्र लीडर भी जाना था, लेकिन उनकी सारे मुद्दे जल योजना, एक शहबाज और एक सौरभ, एक दिलीप जी के नेतृत्व में और एक अमन जी के नेतृत्व में, दोनों और पीएचडी होल्डर में सारी बातचीत हुई, हिंदी पर बातचीत हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि गलत है, यदि ऐसा है तो कॉपी, सादा कॉपी, उसके बाद रैंकिंग 3। लेकिन राज्यपाल से मिलने के बाद भी अभ्यर्थियों का असंतोष कम नहीं हुआ है। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक आंदोलन वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। सारे मुद्दों इसमें माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय थे, दीपक जी थे, नदीम जी थे और हमारे 2 छात्र लीडर, हमारे साथ पीएचडी होल्डर छात्र लीडर भी जाना था, लेकिन उनकी सारे मुद्दे जल योजना, एक शहबाज और एक सौरभ, एक दिलीप जी के नेतृत्व में और एक अमन जी के नेतृत्व में, दोनों और पीएचडी होल्डर में सारी बातचीत हुई, हिंदी पर बातचीत हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि गलत है, यदि ऐसा है तो कॉपी, सादा कॉपी, उसके बाद रैंकिंग 3, 26 मार्किंग माइनस के बाद 160 आना, उसके बाद लगातार यूजीसी नेट्स को दरकिनार करना, एसएससी बिहार के मुद्दों को 55 लाख अभ्यर्थी से हर साल लिया गया और उस पर चेयरमैन मौन है। इस तरह लाइब्रेरियन के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 से 3 महीने के अंदर सभी लाइब्रेरियन को मैं भर दूंगा। 9000 वैकेंसी अभी हायर एजुकेशन में है, उन्होंने कहा कि हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से लगभग 17वीं परीक्षा, दरोगा बहाली, बेट, उसके बाद बीएसएससी, बीपीएससी, TR3 एंड TR4, इन सारे मुद्दों पे जिसमें महामहिम ने इस बात को स्वीकारा कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उम्र को छोड़ दीजिए और कुछ डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात होगी, और दोनों चेयरमैन को उन्होंने बुलाने की बात कही कि मैं बुला करके, महामहिम ने कहा कि मैं वार्ता करूंगा, बच्चे को मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। उन्होंने कहा बच्चों को कहिए वो भूख हड़ताल ना करे, वो मेरे बच्चे हैं। बच्चे हमारे बोले कि सर आप पहले निर्णय ले लें, 17वीं परीक्षा को लेकर और TR4 को लेकर बच्चे आंदोलित हैं, बड़ी बुरी परिस्थितियों में हैं। बच्चों को कंप्लीट रूप से दरकिनार किया गया है। दरोगा में मेंस में आया कि चोरी हुई, उसके बाद कैंसिलेशन नहीं हुआ, फिर पहले कहा 1.5 लाख होगा, फिर कहा कुछ होगा, अब कहा जा रहा है
कि 35,000 ही मात्र TRE 3 में वैकेंसी है और ये वैकेंसी TRE 4 में। तो इस तरीके से हर मुद्दों पर बातचीत है। आप इतना समझिए, महामहिम महोदय काफी संवेदनशील थे, बच्चों के लेकर के काफी चिंतित थे और मैं हृदय की गहराइयों से बच्चों की ओर से धन्यवाद दूंगा, आभार कि उन्होंने लगभग हायर एजुकेशन के मुद्दों को सोल्व करने का, बेड से लेकर लाइब्रेरियन से लेकर उन चीजों को 2 से 3 महीने के अंदर सोल्व करने का कहा। लेकिन हमारे बच्चों ने स्पष्ट रूप से उनसे आग्रह किया कि लगातार हम लोगों ने कई बार लाठी खाया, कई बार जेल गए हैं और अभी भी बच्चे आंदोलित हैं। 17 दिनों से पटेल जी के नेतृत्व में हमारे PhD होल्डर बच्चे मुद्दों को ले, उन्होंने कहा कि मैं पहले भी वार्ता किया हूं, फिर मैं उन बच्चों को बुला के बात करूंगा। उम्र पर थोड़ा कंट्राडिक्शन है, उम्र के अलावे लगभग बातों को उन्होंने स्वीकार करने की कोशिश की। हम लोगों ने 80-85% डोमिसाइल की बात की है, उसमें सारी चीजें 13 सूत्री मांग पर हम लोगों ने उनको दिया है। ये भी डिमांड है, इसको आप देख रहे हैं, और इधर भी डिमांड है, ये चीजें। राज्यपाल जी से मुलाकात जरूर हुई है और छात्रों ने अपनी सारी बातें उनके सामने मजबूती से रखी हैं। लेकिन जब तक अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक यह आंदोलन एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। सांसद पप्पू यादव ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने छात्रों की मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया, तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इस मामले पर क्या रुख अपनाता है।